स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। आज प्रार्थना हो स्वीकार में हम बात करेंगे आपके आशियाने की, यानी आपके घर की। घर वो जगह है जहां आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। घर वो जगह है जहां एक ही छत के नीचे हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ सुख दुख बांटते हैं। और किसी भी घर का मुख्य द्वार घर की खुशहाली के लिए बेहद मायने रखता है। ज्योतिष के जानकार ये मानते हैं कि घर की खुशहाली के लिए घर के मुख्य द्वार की दिशा और दशा ठीक रहनी जरूरी है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर कुछ निशान, कुछ वस्तुएं लगाने से भी घर की खुशहाली में बढ़ोतरी होती है। क्या कहता है आपके घर का मुख्य द्वार? क्या सेहत पर असर डालता है मुख्य द्वार? क्या जिंदगी बदल सकता है मुख्य द्वार? जी हां, अगर माने तो वास्तु विज्ञान के अनुसार मुख्य द्वार से जुड़ी है आपकी तकदीर। जीवन और परिवार में खुशियों का संबंध कहीं न कहीं ज्योतिष और वास्तु के नियमों पर भी निर्भर करता है। आपका घर और घर का मुख्य द्वार भी आपके भाग्य और जीवन में हो रहे बदलाव के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। मुख्य द्वार जो है वह घर का शान शौकत, मान सम्मान, धन प्राप्ति सभी के लिए अनिवार्य है। यदि मुख्य द्वार अच्छा नहीं होगा तो घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होगा और पॉजिटिव एनर्जी नहीं आने से उस घर का तरक्की रुक जाएगा और तरह तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है ऋण का समस्या हो, वंश वृद्धि का समस्या हो। तो इसीलिए मेन गेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूरा घर ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें भी घर के अलग अलग हिस्से का अपना अलग महत्व है। हर स्थान किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है, जिसको बेहतर करके हम कुंडली के ग्रह को बेहतर कर सकते हैं। घर का मुख्य द्वार, रसोई और पूजा घर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि घर का निर्माण करवाते समय वास्तु के नियमों का खास ध्यान रखें। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आपके जीवन में मुख्य द्वार का महत्व क्या है। घर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहीं से घर में संपन्नता और समृद्धि आती है। इसी स्थान से घर में रहने वाले लोगों का भाग्य निर्धारित होता है। घर के मुख्य द्वार को शुभ और उत्तम बनाए रखने के लिए तमाम वस्तुएं लगाई जाती हैं। इन वस्तुओं को अगर सही तरीके से लगाया जाए तो खूब लाभ हो सकता है। मुख्य द्वार में दिशा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे मुख्य द्वार जो है वह उत्तर पूर्व कोण या पूरब या पश्चिम दिशा के लिए शुभ माना जाता है। कहा जाता है उत्तर दिशा में यदि मुख्य द्वार है तो वह धन के लिए अच्छा होता है। पूर्व दिशा में यदि मुख्य द्वार है तो वह मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा माना गया है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। और यदि पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार है तो वह सौभाग्य का सूचक है, भाग्यवर्धक है। इसीलिए मुख्य द्वार का विशेष महत्व बताया गया है। वास्तु के जानकारों का मानना है कि घर के मुख्य द्वार की बनावट, इसके आकार प्रकार और मुख्य द्वार पर बने निशान का भी काफी हद तक आपके जीवन पर असर डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर मंगल कलश बनवाने से क्या लाभ हो सकता है। ऐसी मान्यता है यदि घर में कोई वास्तु दोष हो
तो कलश का स्थापना यदि कर दिया जाए ईशान कोण में या मुख्य द्वार के सामने, तो उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। और कलश का स्थापना मुख्य द्वार पर करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहता है, घर में बरकत होती रहती है। कलश का अर्थ संपन्नता होती है। कलश शुक्र और चंद्र का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से 2 जगहों पर की जा सकती है, एक मुख्य द्वार पर और दूसरा पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर रखने वाले कलश का मुख चौड़ा और खुला होना चाहिए। इसमें पर्याप्त पानी भरकर रखना चाहिए। हो सके तो फूलों की कुछ पंखुड़ियां भी इसमें डालकर रखनी चाहिए। मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से घर में संपन्नता आती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। वास्तु के जानकारों का यह मानना है कि घर का मुख्य द्वार बहुत खास होता है, क्योंकि यहीं से आपके घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार का निर्माण वास्तु और ज्योतिष के नियमों को ध्यान में रखकर करवाएं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्य द्वार पर वंदनवार लगवाने से भी क्या लाभ हो सकते हैं। मुख्य द्वार को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए बंदरवार का प्रयोग किया जाता है। वह बंदरवार जो है वह आम के पत्ते से, अशोक के पत्ते से, उसके बाद सीप से, मोती से, रुद्राक्ष से, कई प्रकार से बनते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, देवी देवता का वास अच्छा से होता है और जो निगेटिव एनर्जी है वह उस घर से दूर हो जाती है। इसीलिए घर में बंदरवार लगाया जाना चाहिए। किसी भी मंगल कार्य या उत्सव के पूर्व मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। वंदनवार वैसे भी लगा सकते हैं। वंदनवार मंगलवार को लगाना सर्वोत्तम होगा। आम के पत्तों का वंदनवार सबसे अच्छा माना जाता है। आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है। घर का मुख्य द्वार बनवाते समय आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो यकीनन आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनवाने से क्या लाभ होता है। परिवार की खुशियां, उनका भविष्य, सब कुछ घर से ही जुड़ा होता है। ऐसे में घर मजबूत और वास्तु दोष से मुक्त होना जरूरी है और इसकी शुरुआत घर के मुख्य द्वार से ही होती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाने में कई लाभ हैं। कुछ और प्रयोग भी किए जाएं तो इससे गृह बाधा से दूरी होती है। आपका घर हमेशा खुशहाल रहे, फलता फूलता रहे, ये बहुत जरूरी होता है और इसका संबंध कहीं ना कहीं आपके घर के मुख्य द्वार से होता है। क्योंकि दुनिया की हर चीज के अंदर तरंगे पाई जाती हैं, मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों में भी तरंगे होती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी। मुख्य द्वार पर धार्मिक चिन्ह होना चाहिए, जैसे स्वास्तिक का हो, मंगल कलश का हो, शंख का हो, चक्र का हो, इस तरह से। फिर रुद्राक्ष का हो, सीप का हो। रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और सीप जो है वह माता लक्ष्मी के लिए शुभ माना जाता है। और इस तरह का यदि मुख्य द्वार होता है तो उस घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, उस घर का सुख समृद्धि बढ़ता है। घर में मां लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं चाहता।
मां लक्ष्मी आपके घर भी रह सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके घर का मुख्य द्वार वास्तु दोष से मुक्त हो। इसलिए घर बनवाते या खरीदते समय मुख्य द्वार से जुड़ी बातों को ध्यान में रख लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनवाने से क्या लाभ हो सकते हैं। स्वास्तिक में शुभ लाभ लिखा जाता है, लेकिन स्वास्तिक जो है वह सिंदूर से बनाना चाहिए। सिंदूर से बना हुआ स्वास्तिक घर में सुख और समृद्धि का प्रतीक और धन लाने वाला बताया गया है। स्वास्तिक घर के जो मुखिया हैं उनके उंगली का 9 उंगली के बराबर में बनाना चाहिए। उसका लंबाई चौड़ाई 9 उंगली होना चाहिए। यदि 9 उंगली से स्वास्तिक बनाया जाए और शुभ लाभ विधिवत यदि लिखा जाए तो उस घर में हर प्रकार का वास्तु दोष स्वतः ही मिट जाता है। स्वास्तिक 4 भुजाओं से बनी हुई एक विशेष तरह की आकृति है। किसी जगह की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका गलत प्रयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है। सही प्रयोग आपको जीवन की तमाम समस्याओं से निकाल सकता है। लाल और नीले रंग का स्वास्तिक विशेष प्रभावशाली माना जाता है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ लाल स्वास्तिक लगाने से वास्तु और दिशा दोष दूर हो जाते हैं। अगर मुख्य द्वार वास्तु अनुसार हो तो यकीनन आपके भाग्य को 4 चांद लग जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाने से क्या लाभ होते हैं। यदि घोड़े के पैर से यूज किया हुआ घोड़ा जो दौड़ता हो, उसके पैर से यदि जो नाल खराब हो गया, उसको यदि आप लाते हैं घर में और यूं प्रकार का बनाकर घर के मुख्य द्वार पे यदि उसको लगाते हैं तो यह वास्तु से बहुत बचाता है। यह घोड़े का नाल लगाने से नजर दोष इत्यादि से स्वतः ही बच जाते हैं। और राहु केतु शनि, खासकर शनि ग्रह का जो निगेटिव दोष होता है उससे भी बचाव होता है। इसका सीधा संबंध शनि से होता है। इसका प्रयोग आमतौर पर शनि संबंधी समस्याओं में करते हैं। उसी नाल का प्रयोग करना उत्तम होता है जो घोड़े के पैर में पहले से लगी हो। शुक्रवार को घोड़े की नाल लाएं। इसे सरसों के तेल में रात भर डुबा दें। शनिवार को ये नाल घर के मुख्य द्वार पर यू की तरह लगा दें। इसके प्रभाव से घर का कलेश दूर होगा। घर की खुशहाली के लिए यह परम आवश्यक है कि सबसे पहले मुख्य द्वार की दशा और दिशा को बिल्कुल ठीक कर दिया जाए। वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर बनाया गया घर का मुख्य द्वार जीवन में खास महत्व रखता है। कुछ लोग घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश का चित्र लगाते हैं। गणपति का चित्र घर के मुख्य द्वार पर लगाने से क्या लाभ होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। प्रातः हॉस्पिकार में मेरे यानी अदिति के साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।